हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमसे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं इस पे कि आजकल भारतीय जनता पार्टी को क्यों लोग कहते हैं बैड जोक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में वो नरेंद्र मोदी से बातचीत क्यों नहीं करते और उनके फैसले आजकल क्यों बार बार बीजेपी की नाक कटा रहे हैं। वेलकम टू द शो। आपकी पार्टी में तो सभी अध्यक्ष हैं, तो क्या आप अगले अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के दोबारा? नहीं, मैं अध्यक्ष बनूंगा या नहीं बनूंगा इसका निर्णय जैसे धूम पार्ट 1, धूम पार्ट 2, नितिन गडकरी पार्ट 1, पार्ट 2। नहीं, ये तो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, पिता पुत्र और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। हाँ, काफी पिता पुत्र भी हो गए। नहीं, पिता पुत्र सामूहिक नेतृत्व है। हाँ। तो उससे पार्टी मिलकर जो भी निर्णय करेगी उसमें होगा। मैं तो अभी तक मुझे कोई डबल सेकंड टर्म चाहिए, हाँ। ऐसी मैंने इच्छा भी जताई नहीं है। हाँ। और किसी से चर्चा भी नहीं की है। तो ना हाँ या ना? पहली बात, मैंने किसी को हाँ भी नहीं कहा है। हाँ। सेकंड टर्म मिलने के लिए मैं इच्छुक हूँ और मुझे कोई करे, ऐसा भी मैंने किसी को नहीं कहा है। अगर आपका टर्म देखा जाए तो कुछ उपलब्धियां हैं, क्योंकि जब आप आए थे तो लग रहा था कि एक हर नेता इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन गया था, कोई किसी की बात नहीं सुनता था। आपने एक उसमें सहनशीलता आप पार्टी में लाए, आपने दिल्ली और मुंबई में अच्छा भी किया है। लेकिन जब आपकी टर्म को लोग देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सवाल है आज, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसका आप कोई जवाब नहीं दे पाए। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, सबसे रिस्पेक्टेड मैगजीन वर्ल्ड वाइड, उसने एक आपकी पार्टी पे स्टोरी की जिसका नाम था बैड जोक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वाज कॉल्ड द बैड जोक पार्टी। जब आप ये सब पढ़ते हैं और फिर इतने सारे विवाद होते हैं, तब आपको कैसा लगता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अखबार में पार्टियों के बारे में अनेक बार कुछ बातें लिखी जाती है। कुछ बातें लिखने की प्रेरणा पार्टी के अंदर से भी चर्चाओं से मिलती होगी। सही कहा आपने, सही कहा। पर अब ऐसा है कि धीरे धीरे एक यूनाइटेड पार्टी, ये पिक्चर लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हमको पेश करना, ये हमारा उद्देश्य है। और सभी निर्णय सभी को मान्य भी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं निर्णय जो होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं। एक निर्णय एक्स को मान्य होता है, एक वाई को नहीं मानना होता, तो सभी को मान्य करना भी कठिनाइयां होती है। आपके जो आलोचक हैं वो 3 चीजें कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप किसी से कंसल्ट नहीं करते, आप बातचीत नहीं करते, आप अपनी मनमानी करते हैं। उसमें आपके 3 निर्णय देते हैं वो, एक बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश में लाना, संजय जोशी को लाना, अजय संचेती जो आपके जिसे कहते हैं कि एल्बेट्रॉस बन गया आपकी गर्दन के चारों तरफ, और वो जो पूरा अंशुमन मिश्रा प्रकरण हुआ। आपको देखते हैं वो कहते हैं कि ये सब हमें जिल्लत फेस करनी पड़ी क्योंकि नितिन गडकरी ने हमारी बात नहीं सुनी। इस पे आप क्या कहेंगे? अजय संचेती के बारे में पहले बताऊंगा। उसका परिवार, उसके पिताजी के पिताजी संघ चालक थे आरएसएस के। उनके भाई हमारे जनसंघ के 3 बार एमएलए थे और उसके अभी सगे चाचा महाराष्ट्र में एमएलए हैं। जी, वो एक हमारे परिवार का व्यक्ति है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, 20 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसने अपने कर्तृत्व से बहुत बड़ा उद्योग भी खड़ा किया। फिर भी ईमानदारी से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारी सत्ता रहे न रहे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। रिसोर्सेसफुल व्यक्ति है। उसका विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इन्वायरमेंट, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। यंग है। उसका महाराष्ट्र के संसदीय पार्टी में सभी लोगों ने मिलकर एक मत से उसके नाम को सुझाया और नए जनरेशन आगे आनी चाहिए विविध क्षेत्र की। उसमें एक अच्छा प्रतिभाशाली नाम है और उसके बारे में जो आरोप करते हैं वो बेबुनियाद है। बाबू सिंह कुशवाहा का निर्णय मैंने ओन किया है, मैं डरता नहीं हूँ। ये निर्णय करते समय राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के 14 लोग एकत्र बैठे थे। एक ने छोड़कर बाकी लोगों ने इसके बारे में उस समय कहा इसका उपयोग है, तब उसके खिलाफ एफआईआर नहीं था। तब निर्णय हुआ, मैंने ओन किया निर्णय, मैंने किया अध्यक्ष, मैं उसको डरता नहीं हूँ। अंशुमन मिश्रा हमारे यहाँ झारखंड में हमारे 18 सदस्य हैं विधानसभा के। चुनकर आने के लिए 27 लोग लगते हैं। 18 में से एक सदस्य को हमने कार्रवाई की है, तो 17 ही हमारे पास है। पहले सरदार अहूवालिया जी को मैंने पूछा कि आप झारखंड से लड़ना चाहते हो तो लड़िए। उन्होंने कहा मैं किसी भी हालत में झारखंड से नहीं लड़ूंगा। तो हमारे सामने पार्टी का कोई सदस्य हम चुनकर नहीं ला सकते। अब चुनकर नहीं ला सकते तो उसमें 4 उम्मीदवारों ने पार्टी को अप्रोच किया। उनमें से जो उम्मीदवार आने वाले डिप्टी स्पीकर के चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी का साथ दे सकता है, ऐसा कौन हो सकता है? तो मुझे लगा कि अंशुमन मिश्रा ये पार्टी के साथ इंडिपेंडेंट चुनकर आए तो रह सकता है।
तो मैंने उनको कहा कि 10 लोगों की आप साइन इकट्ठा करिए, अगर 10 लाइन की साइन जो इकट्ठा करेगा जो पार्टी के, तो उसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही थी। अब प्रश्न ऐसा है कि उसके बारे में बहुत सी बातें कही गई। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बातें कहनी है, आपके बारे में कही जा सकती, मेरे बारे में कही जा सकती, क्योंकि आपके पास मीडिया है, लाउड स्पीकर है, बोल दो। अगर है तो प्रूफ्स हो गए तो बात करो। अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि अंशुमन मिश्रा के खिलाफ क्या गलत बात है जो आपके पास एविडेंस है, मेरा एक भी बात नहीं बता। आप बार बार मीडिया की बात कर रहे हैं। अंशुमन मिश्रा के लिए सबसे पहला विरोध का स्वर निकला था यशवंत सिन्हा के द्वारा, जो आपकी पार्टी में पुराने संघ के मंत्री हैं, आपके बहुत ही उन्होंने कहा कि मनी पावर, मैं उनको कोट करती हूँ मिस्टर गडकरी, उन्होंने कहा कि पैसे के बल पे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी अब राज्यसभा की सीटें खरीद रहे हैं। ये सुनकर बुरा तो लगा होगा। पहली बात, अंशुमन मिश्रा ने पार्टी में कोई सीट के लिए 1 रुपया दिया नहीं और 1 रुपया लिया नहीं। मीडिया के पास और यशवंत सिन्हा जी के पास भी अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने बिल्कुल कहा है, सबको देखो उन्होंने बेबुनियाद बात कही, इसका कारण किसी का संबंध नहीं था और उन्होंने ऐसा कहा नहीं होगा और उसका अर्थ वैसा आप निकाल दो, ये बात सच नहीं है। दूसरी बात, आपके पास इस बारे में पार्टी ने कोई गैरव्यवहार नहीं। देखो मैं 2.5 साल अध्यक्ष हूँ, मैं दमदार अध्यक्ष हूँ और आह्वान देकर बात कर रहा हूँ। राज्यसभा के किसी भी सीट के लिए समर्थन देने के लिए पार्टी ने कभी भी 1 रुपया किसी से लिया नहीं और कभी लेंगे नहीं, और पार्टी ये धंधा कभी नहीं करेगी। अगर पार्टी के अंदर के और बाहर के किसी भी व्यक्ति के पास एविडेंस है तो वो पब्लिकली सिद्ध करें, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसलिए एमएलए और राज्यसभा का टिकट किसी को दिया नहीं, एक बात। दूसरी बात ऐसी, अगर किसी को दुख और दर्द है तो मेरे से बात करें। कांग्रेस में सोनिया गांधी अध्यक्ष है, उनके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बात करना किसी के साथ भी कोई कांग्रेस का नेता नहीं करता, क्योंकि वो अध्यक्ष है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। मेरे खिलाफ जितने भी विरोध में कोई बात करनी होगी तो हर आदमी को अधिकार है। मैं जब सच्चाई बोलूंगा तो बहुत सी बातें मेरे लिए बोलना उचित नहीं है, पर अगर बोलना है तो मैंने सबको कहा कि इवन यू वांट टू क्रिटिसाइज मी, यू कम टू मी एंड यू टेल मी। पब्लिक में बात करना, डोंट टेल द मीडिया। इवन जो पार्लियामेंट्री पार्टी में चर्चा होती है वो मीडिया में छप के आती है। बिल्कुल। आगे पार्टी में देखो, किसी को टिकट 25 लोगों ने टिकट मांगा, 3 को मिलेगा तो 22 को नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा तो सांसदों के सम्मेलन में नहीं हो सकती। लेकिन बहुत अजीब बात नहीं कि आप एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी मानी जाती थी अपने डिसिप्लिन के लिए। तेलंगाना पे लोकसभा में हुआ, कांग्रेस ने 8 अपने सदस्यों को सस्पेंड किया। आपकी पार्टी मिस्टर गडकरी तेलंगाना को सपोर्ट करती है, राष्ट्रीय लेवल पे सपोर्ट करती है। आपकी लोकसभा की नेत्री सुषमा स्वराज ने कहा कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया। एसएस अहलूवालिया वो कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं राज्यसभा का इलेक्शन नहीं ले। मतलब ये सब क्या हो गया बीजेपी को? जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, जब वो ये सब देखते हैं, पहली बात ऐसी है, बीजेपी के नेताओं ने, सभीों ने बीजेपी को इस पार्टी ऑफ फाइटिंग लीडर्स, इस इमेज से मुक्ति पाना ये आम आदमी की, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। हुआ नहीं है। एक मिनट ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी कमी है। हमारी नेताओं ने मीडिया के साथ बोलना बंद करना चाहिए, और मैं तो धीरे धीरे ये भी कहूंगा कि अब कुछ बात में सेंसरशिप लानी पड़ेगी। हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो बोलेंगे तो कोई सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और सब मीडिया में बुलाते हैं तो चर्चा में जाना, आप जाइए, पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों की परमिशन लेकर जाइए, चाहे स्टेट में रहे चाहे सेंट्रल में रहे। हमारे पार्टी में मीडिया के साथ बोलने के बारे में जो एक पॉजिटिव उत्साह है, और आप जैसे मीडिया के लोग उनको बोल बोलकर हमारे कंट्रोवर्सी खड़े करने का जो महत् कार्य बड़े स्किलफुली कर रहे हो। Don't shoot the messenger. Yes, you can't shoot the messenger. क्यों नहीं? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आपका नेता फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपका लीडर ऑफ द लोकसभा ऑफ भारतीय जनता पार्टी, द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, जो आपने एक पूरी, आपकी जो पूरी पॉलिसी है तेलंगाना पे, पॉलिसी है कि नहीं? मैं गलत नहीं कह रही हूँ, पॉलिसी है कि आप तेलंगाना, एक मिनट आप सपोर्ट करते हैं। वो नेत्री आपकी उठ के कहती है कि जो कांग्रेस ने किया है, सस्पेंशन किया है, वो बड़ा सही किया है, तो धज्जियां नहीं रहती बीजेपी। पहली बात, सुषमा जी हमारे पार्टी की एक प्रखर लोकसभा में विपक्ष के नेता है जी, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के अनुरूप उसका वर्तन व्यवहार रहता है। आपको भले कुछ भी लगे, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का नाटक है। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना बीजेपी की पॉलिसी है। देखो कांग्रेस पार्टी क्या करती है, तेलंगाना का शासन, राज्य अलग देना अधिकार कांग्रेस पार्टी का देती नहीं, अपने ही लोगों को उचकाती है, उनको ही तमाशा कराने के लगाती है, उनको ही सस्पेंड करती है। और तेलंगाना में जाके एक तरफ कांग्रेस के सांसद कहेंगे कि तेलंगाना के मांग के लिए हम सस्पेंड हुआ, हमने हमारे पार्टी ने सस्पेंड किया, तो वो फेस सेविंग उनको मिलेगा, और बीजेपी उनको फायदा दिला रही है।
भाई आप लोग चैरिटी और सोशल वर्क करने तो नहीं आए ना, राजनीति में आप पहली बात आप सत्ता के लिए आए। देखिए, सुषमा जी कोई गलत काम नहीं कर सकती। हाँ। उनका वर्तन व्यवहार लोकतांत्रिक प्रणाली प्रतिनिधियों के अनुसार है। हाँ। आपने कई बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ। और क्या एग्जैक्ट घटना है मुझे मालूम नहीं। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहे जनाब नितिन गडकरी के साथ। राजनीतिक पार्टी ये सुपरफास्ट ट्रेन जैसी है। ये जब चलती है तो हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। आप क्या उतर नहीं रहे? वेलकम बैक। कई जना हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से। क्या भारत में, क्योंकि और देशों में, अमेरिका में देखिए, यूके में देखिए, लोग अपना पूरा करियर, आपकी उम्र पे लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, 2 टर्म सर्व करते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं, कुछ करने लगते हैं लाइफ में। हमारे देश में 80 साल के लोग भी अभी तक दृढ़ हैं कि वो राजनीति में रहेंगे। क्या एक वीआरएस होना चाहिए? देखिए, पहली बात ऐसी है, राजनीतिक पार्टी ये सुपरफास्ट ट्रेन जैसी है। ये जब चलती है तो हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। आप क्या उतर नहीं रहे? तो आपकी पार्टी पे उतर नहीं रहे? मैं कभी भी उतरने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा आपकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं आपके बहुत सारे सुपर एनुएटेड नेताओं की बात कर रही हूँ। ऐसी है, देखिए। हाँ। हमारी पार्टी में ये लोकतंत्र है। हाँ। और हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेता जो है उन्होंने हर समय, अटल जी, अडवाणी जी ने नए पीढ़ी को इनकरेज किया है। उन्होंने नए नेतृत्व को समर्थन दिया है। मुझे एक बात बताइए कि मेरे जैसे जूनियर व्यक्ति को जो अनुभव से, कर्तृत्व से काफी नया है और जो दिल्ली के लिए नया है, मेरा अनुभव राष्ट्रीय राजनीति का कम है, इसके बावजूद अडवाणी जैसे ज्येष्ठ नेता मुझे अध्यक्ष पद के लिए चयन करते हैं और मुझे अवसर देते हैं। क्या ये वो नए नेताओं को अवसर नहीं देते? और दूसरी बात, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का, उनके त्याग का हमको मार्गदर्शन मिले, उनका सहयोग मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वो दे रहे। और अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये हमारे सब सीनियर नेता है। अच्छा, वो कभी आग्रह नहीं करते कि हम ही करो, उन्होंने कोई इस पद का आग्रह नहीं किया है। इन सब नेताओं ने लगातार नए नए नेताओं को अवसर दिए हैं, उनको आगे लाया है। और जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा है, अब अटल जी के लिए तो हम लोग हर मिनट में हमको याद आती है, पर दुर्भाग्य से पूरा देश याद करता है। आप सही बात कह रहे हैं। इतना बड़ा देश, पूरा देश अटल जी को याद करता है। उसका एक एक शब्द हम सुनते थे जो हमको प्रेरणा देता था। आज वो नहीं बोल पाते, तो हमको क्या, हम उनकी उम्र हो गई इसलिए अगर वो अच्छा रहते तो क्या हमसे प्रेरणा नहीं? अटल जी की बात नहीं करी, मैं बात सीधे आपसे सवाल पूछती हूँ। 2 आपने जनरल इलेक्शन लड़े अडवाणी जी के नेतृत्व में, वो आपके चेहरे थे। 2 जनरल इलेक्शन आप हार चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आपको तीसरा जनरल इलेक्शन जो बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, क्या आप फिर से वही चेहरा दिखाएंगे जनता को, जो चेहरा जनता 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है? देखिए, आने वाले 2014 में जी हमारा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में हमारी पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय करेगी। और जहां तक अभी कांग्रेस भी ओपन नहीं कर पा रही कि अगला चुनाव वो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लड़ेंगे या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में उचित समय पर इसका निर्णय करना चाहिए। और मैं स्वाति जी आपको विश्वास देना चाहता हूँ, हम जिस दिन चाहेंगे और जिस दिन तय करेंगे, उस दिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारा नेतृत्व किसका होगा हम तय करेंगे। इसमें पार्टी में कोई मतभेद। आप बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो भी मैं आपकी बात सुनती हूँ आप उत्साह से बातचीत करते हैं डेवलपमेंट पे। एक आप जिसे कहते हैं, आपने एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, डोल नहीं दिया। आपकी जो कंपनी है बहुत अच्छा कर रही थी, फिर आप राजनीति में आए। मुझे बताइए कि जो अभी, एक जमाने में बीजेपी एक प्रॉपर सीरियस राइट विंग पार्टी थी, आज हमारे देश में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दिया है, स्टेबल से पुअर, और उसके बाद लगता है आगे जाके जंक भी हो जाएगी। जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पॉलिसी में करना चाहिए, क्या वो कर रही है? और आपके जो अपने वैल्यूज थे वो कहाँ गए? सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत मेरे इंटरव्यू के बाद एक अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको स्पेशल कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। बहुत अच्छा, मेरे मन की बात आपने पूछी। पहली बात, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, मेरा उद्योग नहीं है। मेरा केवल 1 लाख रुपए का शेयर है और 90 करोड़ 20 हजार लोगों के है, जिसमें 19,000 किसान हैं। मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थिंकिंग को रख रहा हूँ कि मेरा विकास ये मेरा मकसद नहीं है। मैं उपक्रमशीलता, इनिशिएटिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच से मैं हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे गरीबों का चित्र बदलना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से राजनीतिक व्याख्या को बदलना चाहता हूं। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। आपने कई बात का जवाब देता हूं। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और सामाजिक आर्थिक न्याय हमारी जीवन निष्ठा है। हमारी सरकार कहती है कि 27 रुपए से ज्यादा
जिस व्यक्ति का इनकम है वो धनवान है, पूरी तरह से गलत व्याख्या है। बिल्कुल। आज हमारे देश में डॉलर की तुलना में रुपया की कीमत कम होती जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले साल 58,000 करोड़ का अनाज सड़ा, इस साल गोडाउन नहीं है, 85,000 करोड़ का अनाज सड़ जाएगा, रखने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, ड्रॉट पड़ा हुआ है। आज 16-16 घंटे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ बंद नहीं, पड़ रहे हैं, सड़क नहीं बन रही, सड़क का काम स्लो हो गया। बिल्कुल। एविएशन इंडस्ट्री, कमलनाथ थे तो सड़क कुछ तो भी बन रही थी, अब वो भी बंद हो गई। जोशी जी का मालूम नहीं अब किस लिए आया, तो वो तो काम ही बंद कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, सवाल देश का है। बिल्कुल। और देश का भविष्य बदलना चाहिए, ये हमारी जीवन निष्ठा है। कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप आंखें दान कर सकते हो, दृष्टि दान नहीं कर सकते। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस से हमारा प्रॉब्लम है। मैंने प्रणब मुखर्जी को मैं मिला, उनको कहा कि कटु निर्णय अगर करने हैं तो पार्लियामेंट में नहीं हो सकते, आपके घर पर टेबल पर बुलाइए, मैं आता हूं, आप देश के हित के निर्णय बताओ, हम दोनों मिलकर, हमारी पार्टी, हमारे अपोजिशन, जरूरत है, नीड ऑफ द आवर, हम सपोर्ट करेंगे। हाँ। आप निर्णय करो, क्योंकि वहां हमने अगर आपको सपोर्ट किया तो मीडिया कहती है मैनेज हो गए, तो बोला तो आपके घर में आप बुलाइए, हम मदद करेंगे। देश आगे जाना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री काम करती है केवल 1% लोगों के लिए, तो उसमें से 10 लाख रुपए का मकान, ऊपर का मकान खरीदने वाले 1% लोग हैं, तो 99% लोगों को घर नहीं बनेगा। बिल्कुल। मैंने कहा आप एक काम करिए, 5 लाख रुपए का घर, 300 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर का, जो भी लेगा उसको 5 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट 15 साल के लिए मिलेगा। आपकी एनडीए ने 7% जब रेट कर दिया मैं कह रहा हूं, देखो आप ये योजना आती है तो 60% लोगों को घर मिलेगा, 2 करोड़ घर बनेंगे। और वो बैच जो है पैसा, तो इतनी अपनी इंडस्ट्री जो है स्टील और सीमेंट की खपत 25 गुना बढ़ेगी, उतना टैक्स सरकार को मिलेगा, ये रिसेशन दूर होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी, गरीबों का भला होगा, गांव से लोग शहर में नहीं आएंगे, अर्बन प्रॉब्लम नहीं खड़े होंगे। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहिए जनाब नितिन गडकरी के साथ नरेंद्र मोदी। लोग कहते हैं आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, वो आपसे नाराज हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक आधे कुछ निर्णयों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, और मेरी उनसे बात हुई है, मुझे विश्वास है बड़े दिल के हैं, बातचीत से हम लोग मामला सुलझाएंगे। वेलकम बैक। जरा हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी से। नरेंद्र मोदी इस वक्त आपकी सबसे बड़े एसेट और एक तरह से सबसे बड़ी लाइबिलिटी, और आपका उनके साथ रिश्ता, लोग कहते हैं आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, वो आपसे नाराज हैं, इसीलिए वो यूपी इलेक्शन और बिहार इलेक्शन जो इस देश के सबसे बड़े, जिसे कहते हैं महाभारत थे, उसमें आई नहीं, आपकी वजह से उतरे नहीं। सीधा जवाब दीजिए। पहली बात, नरेंद्र मोदी ये देश के विकास में एक रोल मॉडल के रूप में उनको देखना चाहिए। जी, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट कि उनकी नीतियों ने गुजरात का चित्र बदल दिया है। नर्मदा का पानी 14 नदियों को जोड़कर उन्हें सुजलाम सुफलाम गुजरात को किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सब तो क्या आपसे नाराज क्यों है? देखो, पहली बात आप सुन लीजिए ना। हाँ। पहली बात, उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ। दूसरा, अखबार में जो गलत बातें छपी, मैं उनसे बात नहीं करता, तो ये होने के बाद मैंने उनसे फोन पर बात की। अच्छा। हाँ, तो पहली बात मेरी उनसे बातचीत है। हाँ। और हमारा समन्वय है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक आधे कुछ निर्णयों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, और मेरी उनसे बात हुई है, मुझे विश्वास है वो बड़े दिल के हैं, और मैं भी एक नया अध्यक्ष हूं, कम अधिक प्रमाण में एक आधे बातों में कम ज्यादा मेरे से भी हो सकता है। आई डोंट टू क्लेम दैट माई एवरी डिसीजन इज ए करेक्ट डिसीजन, तो कभी कम ज्यादा हो तो मैं इससे बातचीत करूंगा, और बातचीत से हम लोग मामला सुलझाएंगे। मुझे नहीं लगता वो आगे ज्यादा कोई जाएगा, पर मीडिया ने जिस प्रकार से इंटरव्यू को मिसरिपोर्ट किया, दिस इज नॉट ए गुड हैबिट फॉर मीडिया। आखिरी सवाल, मीडिया से नाराज है? नहीं, मैं मीडिया से नाराज नहीं हूं, मेरा इतना ही कहना है। हाँ। जो सच्चाई बताओ, आपने अगर बताया कि आदर्श में मेरा फ्लैट है और नहीं निकलता है, तो फिर आपको क्षमा मांगनी पड़ती नहीं। सही कह रहे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि किसी भी चीज को लिखने के पहले और बोलने के पहले, चाहे राजनीतिक नेता हो चाहे मीडिया, उसको जांच ले, और उसके बाद जब एविडेंस होगा तो रिकॉर्ड पर मेरे बारे में कोई गलत काम मैंने किया तो दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलाइए तुम्हारे इसमें चल, मुझे आपत्ति नहीं है, पर ग्राउंड रियलिटी को जांचे बिना केवल परसेप्शन पर गलत बातें कहना, गलत बातें लिखना, इससे समाज का, देश का नुकसान होता है। और दूसरा, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के पास अपनी ईमानदारी और छोटा बहुत काम के सिवा कुछ नहीं है। जब गलत परसेप्शन पर गलत बातें दिखाई जाती है
तो मेरे संवेदनशील मन में अस्वस्थता पैदा होती है कि गलत क्यों लिखा जा रहा है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी को देश बहुत जल्दी परखेगा, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा शो आप znews.com भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।